राधिका, राधिका, क्या सोच रही हो तुम? कुछ नहीं। वाह वास्ता, तुम पे ये कपड़े बहुत जच रहे हैं। थैंक यू, तुम भी बहुत अच्छी लग रही हो। तुम पूजा के लिए चल रही हो ना? शुरू होने वाली होगी पूजा, चले? हाँ मैं चलती हूँ। मैं बस ये रख के कमरे में पड़ा था। मैं भी चले? हाँ। पंडित जी, वो मेरे पास ना असल में एक प्रश्न था। क्या है कि आज शिव जी और पार्वती जी की पूजा है ना, तो कल तो इनके बेटे गणेश जी की पूजा होगी ना? हाँ बेटा, कल गणेश चतुर्थी है। आज उनके माता पिता की पूजा होगी और कल उनकी। वैसे पंडित जी आपको एक बात बताऊं, गणेश चतुर्थी ना मेरा सबसे पसंदीदा त्योहार है। पहले गणेश जी को नाच गा के लाना, उसके बाद 11 दिन बाद उनका विसर्जन कर देना, और उन 11 दिनों में पंडित जी वो जो मोदक बनते हैं ना, ओ मैं तो पूरा साल उसके लिए वेट करता हूँ। अब मैं 30 व्रत की कथा शुरू करता हूँ। इसके बाद आरती करेंगे। ये कथा सबसे पहले देवों के देव महादेव भगवान शिव ने माता पार्वती को उनके पुनर्जन्म को याद दिलाने के लिए कहा। शिव जी कहते हैं कि पार्वती, तुमने मुझे पति के रूप में पाने के लिए हिमालय पर्वत पे घोर तप किया। बहुत दिनों तक तुम बहुत कस के भूख लग रही है, पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। कुछ खाने का इंतजाम कर, वरना मेरी बैंड बच जाएगी, बता रहा हूँ मैं तुम्हें। सामने माँ और जानकी बैठे हैं, उनके सामने कुछ खाने की, एक दिन के सामने दूध पीने से कम कहाँ है। इस स्थिति को देखकर तुम्हारे पिताजी अत्यंत मेरी दिल्ली ने मुझे देख लिया। कोई बात नहीं, मैं व्रत तोड़ने के बाद ही खाऊंगा पत्नी जी। बहुत दिनों तक सूखे पत्ते खाते, मौसम की परवाह न करते थे। तुमने हमारा व्रत किया। इस स्थिति को देखकर तुम्हारे पिताजी अत्यंत दुखित और चिंतित। थैंक यू, तुमने मेरे लिए तीज का व्रत रखा। वो तो मैंने घर की सारी लेडीज का साथ देने के लिए रखा है। अगर मेरे हिस्से का खाना किसी जरूरतमंद को मिल जाए तो उससे अच्छा क्या हो सकता है? शिव जी कहते हैं कि पार्वती, तुमने मुझे पति के रूप में पाने के लिए हमारे पर्वत पे बहुत दिनों तक तुम सूखे पत्ते खाते मौसम की परवाह न करते। बहू, हमारा व्रत क्या हुआ? जरा देखो तो सही, खुद हरियाली तीज आ गई। कहाँ? अरे देखना उधर। बहुत दिनों तक तुम सूखे पत्ते खा के मौसम की परवाह न करते। देख रही है लक्ष्मी जी, आपकी दी हुई साड़ी में आस्था कितनी खूबसूरत लग रही है। हमारा व्रत किया। अब वो बहू हो या बहू के लिए साड़ी, आपकी पसंद हमेशा अच्छी होती है। देखिए, इतना सब होने के बाद जब खुद अच्छा होता है ना, तो मुझे लगता है कि आगे भी सब अच्छा ही होगा। लगता है मेरा लगाया हुआ पौधा काम कर रहा है। इस स्थिति को देखकर तुम्हारे पिताजी शंकर भगवान की जय जय। कथा संपन्न हुई। अब आप लोग अपनी अपनी पत्नियों को पानी पिलाकर उनका व्रत उड़वाइए।
सदा सुहागन रहो, सदा खुश रहो। आस्था बेटा, तुम शिव के हाथ से पानी नहीं पियोगी व्रत तोड़ने के लिए? नहीं चाचा जी, कोई बात नहीं, मैं आप सबके साथ ही सीधा खाना खा लूंगी। हाँ, लेकिन बेटा पति के हाथ से पानी पीकर और अन्न ग्रहण करने के बाद ही हमारा ये व्रत सफल होता है। अरे आप तो भाई के हाथ से पानी नहीं पी रही, लेकिन आप तो उनको पानी पिला सकती है ना। अरे आपको पता है उन्होंने भी व्रत रखा है आपके लिए। क्या शिव ने मेरे लिए व्रत रखा है? हाँ। कहीं आप मजाक तो नहीं कर रहे? अरे भाभी, मैं कोई मजाक नहीं कर रहा, सच में। तुझी में है, तूने नहीं देखा है, तू पत्थर समझ ले वो सब सुनता है। छुपी अंधेरों में भी सुबह है, नहीं तू अकेला वो साया तेरा है। खुदा था खुदा है, 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 खुदा था खुदा है। मैं आज बहुत प्रसन्न हूँ। आज गणेश चतुर्थी है। मेरा पुत्र गणेश आज अतिथि बनकर यहाँ आएगा। वैसे उसके साथ एक और अतिथि आएगा जिसके बारे में किसी को नहीं ज्ञात, और जब वो आएगा तो वो मेरी प्यारी बेटी आस्था को इस घर से जाने से रोक देगा। और पता है इस सब में किसकी सबसे अहम भूमिका होगी? मेरी अपनी लक्ष्मी की। हे माँ दुर्गा, आज गणेश चतुर्थी और हर साल की तरह हम इस साल भी गणपति बाप्पा को धूमधाम से दुर्गा निवास में लेकर आएंगे। हर नई चीज की शुरुआत गणेश पूजा से की जाती है, इसलिए गणेश जी के आने के बाद इस घर में सब कुछ नया होगा। नए डिजाइन की मूर्ति होगी, नए किस्म की मिठाइयाँ, नए कपड़े, नए गहने, सब कुछ नए। आइए। ये इतना सारा सामान किसके लिए? अरे रुमझुम, ये सारा सामान हमारे लिए है। गणेश चतुर्थी पर हम सारी चीजें नई पहनेंगे, नई साड़ियाँ, नई ज्वेलरी, ऊपर से लेके नीचे तक सब टिप टॉप। पति के हाथों से नासी, चलो सास के हाथों ही सही, गहने तो मिलेंगे। मम्मी जी, नई साड़ियाँ दिख नहीं रही। हाँ, साड़ियाँ तो है ही नहीं।
साड़ियाँ यहाँ है नहीं जया, इसलिए दिखेंगी कैसे? ओह, मतलब आपके कमरे में है ना दीदी, मैं लेकर आऊं? साड़ियाँ वहां भी नहीं, इस बार मैं साड़ियाँ लाई ही नहीं। लक्ष्मी जी, बाकी सब कुछ है तो साड़ियाँ क्यों नहीं है? हर साल साड़ियाँ तो आप ही लाते हो ना? जी गोविंद जी, मैं जानती हूँ, पर इस बार मुझे लग रहा है बड़े भैया दीदी बहुत बिजी रहती है ना, इसलिए शायद इस बार भूल गई होंगी, है ना दीदी? नहीं जया, मैं कुछ नहीं भूलती। मैं जानबूझकर साड़ियाँ नहीं लाई। हर साल सबकी पसंद ध्यान में रखकर मैं साड़ियाँ खरीद कर लेके आती हूँ, और सबकी पसंद का ध्यान रखना ये कोई आसान काम नहीं है। भगवान छोटा बुलाए बड़ी माँ, छोटे मुंह बड़ी बात। लेकिन जब आपको याद था तो फिर आप साड़ियाँ क्यों नहीं लाई? क्योंकि इस बार मैं चाहती हूँ कि ये काम मैं नहीं कोई और करे। इस काम की जिम्मेदारी इस घर की कोई और बहू ले। जी आपको पता है कि आपसे अच्छा ये काम और कोई नहीं कर सकता है, फिर आप किसी और से ये काम क्यों करवा रही हैं? वो इसलिए नंदलाल जी क्योंकि मैं देखना चाहती हूँ कि इस घर की कोई और बहू भी ये काम कर सकती है या नहीं। बाकी बहुओं की पसंद का पता लगा सकती है या नहीं। दीदी, आपने ये काम किससे करवाने का सोचा है? इसमें सोचना क्या है जया, जो इस जिम्मेदारी के लायक होगा वो ये जिम्मेदारी अपने आप ले लेगा। यहां पर मैंने 4 सुई और 4 धागों के रील रखे हुए हैं। जो जल्दी से इन सुइयों में धागों को पिरोएगा उसे ये जिम्मेदारी मिलेगी। उस बहू को बाजार जाकर गणेश स्थापना के लिए हर बहू के लिए 2-2 साड़ियां खरीद कर लानी है, पर याद रहे 2 बजे से पहले, क्योंकि गणेश स्थापना का मुहूर्त 2 बजे का है। नहीं आस्था, ये जिम्मेदारी तो मुझे ही मिलेगी। आप सबको ये मंजूर है? जी दीदी। जी बड़ी माँ। हाँ। रुंजुन, जया, जानकी, यहाँ आइए। आस्था। मम्मी जी। हाँ बहू। बुरा मत मानना, इस उम्र में आपकी नजरें कहाँ? आप चश्मा पहनते हो, कभी बताया नहीं? चलना भी, चलो। सब तैयार? जी तैयार है। ठीक है, शुरू कीजिए। आप ही जीतोगे। ऑल द बेस्ट। अब पकड़ी गई थी। पता था, मुझे पता था ये सारा कारस्तान ये मेरी बड़ी बहू का है। अब तो देख। मैं तो मक्खी लगा रही थी, मेरी सुई गिरा दी आपने। अरे चश्मा, अरे चश्मा कहाँ गिरा दिया बहू? अरे मैंने कहा आपका चश्मा गिराया, आपने मेरी सुई गिरा दी। तो मैं भी कैसे धागा फिरोगी? अरे तुम दोनों लड़ना बंद करो और सुई ढूंढो।
आस्था ये प्रतियोगिता जीत गई है, इसलिए ये जिम्मेदारी मैं आस्था को देती हूँ। पर दीदी, आस्था तो हमारे परिवार का हिस्सा है नहीं, फिर ये जिम्मेदारी वो क्यों निभाएगी? हम माने या ना माने, आस्था मेरे बेटे शिव की पत्नी है। और इसी नाते से वो इस परिवार का हिस्सा है, इस घर की बहू है। और फिर मैंने कुछ नहीं किया, खुद माँ दुर्गा ने आस्था को इस काम के लिए चुना है। वरना जीत तो तुम भी सकती थी जय। लेकिन माँ, ये काम 2 बजे के पहले करना है ना। आपको लगता है इतनी जल्दी ये काम हो पाएगा? शिव, ये आस्था को सोचना चाहिए था। आस्था ये बात जानकर ही इस प्रतियोगिता के लिए आगे बढ़ी है। अगर वो समझती कि वो ऐसा नहीं कर पाएगी तो आगे नहीं बढ़ती। बताओ आस्था, क्या तुम इस जिम्मेदारी को अपनाकर इस काम को पूरा कर पाओगी? मम्मी जी, मेरा मानना है कि अगर मन में चाह हो तो कोई भी काम हो सकता है। लक्ष्मी ने जानबूझकर ये मौका आस्था को दिया है, और अगर आस्था ने सचमुच सबकी मनपसंद साड़ियां ला दी, वो सबकी नजरों में उठ जाएंगी। आपको पता है ये साड़ियाँ लेने कहाँ जाएंगी? निर्मल साड़ी सेंटर। तो चलिए, अब समय बर्बाद ना करते हुए हम पूजा की तैयारी शुरू कर देते हैं। आस्था, तुम भी अपने काम पे लग जाओ बेटा। हर बहू के लिए 2-2 साड़ी, एक आज के लिए और एक साड़ी गणपति विसर्जन के लिए। आई। बड़ी माँ, जब तक साड़ियाँ आती हैं तब तक क्या हम ये गहने? नहीं जानकी, जब आस्था साड़ियाँ लेकर आएंगी तभी ही सभी बहुओं को नए गहने दिए जाएंगे। ठीक है बड़ी माँ। ये पैसे याद रहे, 2 बजने के पहले साड़ियां आ जानी चाहिए। थैंक यू मम्मी जी, आपने मुझे। मैंने कुछ नहीं किया आस्था, पर तुम बहुत कुछ कर सकती हो। सबका दिल जीतने का एक मौका मिला है तुम्हें। हाँ, पर याद रहे, 5 दिन बाद गणपति विसर्जन तक अगर तुम घर वालों का दिल नहीं जीत पाए तो गणपति जी के साथ तुम्हारी भी इस घर से विदाई हो जाएगी। To enjoy more such amazing videos, subscribe to our YouTube channel.